हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हूँ आज फिर एक बार आप लोगों के सामने बिल्कुल एक फ्रेश वीडियो के साथ। स्टूडेंट, जैसा कि आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और इसमें मैं बहुत ही पहला जो बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक है इसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उस टॉपिक से आज का वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा आएंगे अपने टॉपिक पे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रो सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स आखिर है क्या? हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया। माइक्रो इकोनॉमिक्स दरअसल इंडिविजुअल लेवल की इकोनॉमिक्स थी, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी इकोनॉमी को कवर करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स एग्रीगेट डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स एग्रीगेट सप्लाई, जबकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा जो कंपोनेंट्स तो इंपॉर्टेंट वो था इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को कवर करेगा, पूरे नेशन के इनकम को कवर करेगा, पूरी गवर्नमेंट की बजट को, पूरी कंट्री के बजट को कवर करेगा। इस तरह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हम कह सकते हैं ए फॉर एग्रीगेट्स, ए फॉर aggregates means aggregate demand, aggregate supply or overall पूरी economy. Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates, है ना, of the economy as a whole. पूरी economy को macroeconomics जो है वो cover करता है। For example, क्या है इसके examples में? national इनकम, पूरी कंट्री का जो इनकम है ना, उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, उसे हम यहाँ पर एस्टिमेट करेंगे। एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजम्पशन, ईटीसी, है ना। एग्रीगेट कंजम्पशन मीन्स सारे जो पूरी इकोनॉमी में जो कंजम्पशन है या पूरी इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन है, हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। इट्स मेन टूल्स आर, इसके जो मेन टूल्स है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मीन्स इसका एक्चुअली हमारे पास चैप्टर भी होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे, है ना, कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। इट मीन्स ये जो डिमांड होगा ये हाउस होल्ड सेक्टर का डिमांड होगा, प्राइवेट फर्म्स का डिमांड होगा, इसके बाद गवर्नमेंट का डिमांड होगा और फॉरेन सेक्टर। इन चारों सेक्टर का जो डिमांड है, इन सब का टोटल जो है वो है एग्रीगेट डिमांड। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई और इस तरह से जो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड जो टर्म्स है, हम उसकी स्टडी इस इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हमारे चैप्टर का जो है पहला टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या? अगर हम बात करें सर्कुलर फ्लो की, मतलब नाम से लग रहा है कुछ सर्कल जैसा, मतलब लगातार ये क्या होगा, ये लगातार रोटेट होगा। किस तरह की रोटेशन? आइए इसके डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम in the production process. Okay, its distribution among the factors of production. पहले क्या होगा, प्रोडक्शन से, जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस से हम इनकम जनरेट करेंगे, है ना, और फिर इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कह सकते हैं हम यहाँ पर पहला फेज क्या है, जनरेशन ऑफ इनकम, है ना। फर्स्ट फेज जो है ये हो गया जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है। सेकंड फेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन इसका किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ये रहा हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये होता है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फिर इसका जो नेक्स्ट है, पहला जनरेशन ऑफ इनकम, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड देन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब जैसे ही ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास ये अमाउंट जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर जो है फटाफट गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करेगा, है ना, ठीक है, इन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। तीन फेज हो गए, जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड देन थर्ड है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस तरह से हमारा जो इकोनॉमी है उसमें ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का फ्लो होता रहता है और इस तरह से हमारी इकोनॉमी कंसिस्टेंटली जो है वो चलती रहती है। आइए देखते हैं क्या है हमारा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, है ना। अभी डिस्कशन किया, देखो ये क्या है, ये सर्कल में, है ना,
यहां से यहां, ये प्रोडक्शन फेज आया, प्रोडक्शन फेज फिर आगे बढ़ा इनकम फेज, और इनकम फेज से फिर आगे एक्सपेंडिचर फेज। ये लगातार ये चलता रहेगा, ठीक है। प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज। फर्स्ट फेज जनरल generation of income, second distribution of income, and third disposition of income। अब इसे अगर हम शॉर्ट में पढ़े, है ना, बिल्कुल याद करने वाले वर्ड में, तो ये P फॉर प्रोडक्शन, I फॉर इनकम एंड E फॉर एक्सपेंडिचर। तो हम इसे अगर बिल्कुल शॉर्ट में पढ़े, आप इसको याद रख लो, पाई। ये पाई क्या है? पाई है P फर्स्ट फेज, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है। ये पहला हो गया प्रोडक्शन फेज, सेकंड इनकम फेज एंड थर्ड एक्सपेंडिचर फेज। आप सीधा इसे याद रख सकते हो कि फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पाई पाई, P फॉर प्रोडक्शन फेज, I फॉर इनकम फेज, E फॉर एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है। तो फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम जरा इसे रीड भी कर ले। जनरेशन फेज क्या है? जनरेशन फेज इसमें जो है फर्म प्रोड्यूस करता है, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब ये फैक्टर सर्विसेज कह लो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह लो, फैक्टर्स इनपुट कह लो। क्या है फैक्टर सर्विसेज? सर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। सेकंड फेज कह रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जो इनकम जनरेट हुआ है ना, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फॉर्म्स टू द हाउस होल्ड्स। क्या है? कौन से फैक्टर इनकम? रेंट किस पर जनरेट होगा? लैंड पर रेंट, लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट। मतलब जो फैक्टर सर्विसेज को हमने यूज किया, उसे हम फैक्टर इनकम, उसे हम पेमेंट भी करेंगे। जो फर्म है वो पेमेंट भी करेगी फैक्टर सर्विसेज को, और क्या पेमेंट करेगी? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये सेकंड फेज। एंड थर्ड फेज डिस्पोजिशन फेज, या कह सकते हैं एक्सपेंडिचर फेज। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास या फैक्टर सर्विसेज के पास, मतलब लैंड प्रोवाइडर, लेबर सर्विसेज दे रहा है वो, कैपिटल जिसने प्रोवाइड किया वो, और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों के पास जो है वो क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनके पास क्या जाएगा? इनके पास जाएगा ये इनकम, ठीक है। इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है? स्पेंड करेगा ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। मतलब जो फैक्टर सर्विसेज के जो प्रोवाइडर्स हैं, उन फैक्टर सर्विसेज के प्रोवाइडर्स के पास जैसे ही फैक्टर इनकम पहुंचेगा, वो सीधा पहुंचेगा मार्केट, और मार्केट में जाके जो भी फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, उसे वो परचेज करेगा, उसे वो कंज्यूम करेगा, और पे जो करेगा फर्म, हाउस होल्ड सेक्टर जो पे करेगा, उसे कहेंगे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस तरह से फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 फेज में डिवाइड हुआ, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन फेज कह सकते हैं ये प्रोडक्शन फेज है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज हम कह सकते हैं इसे इनकम फेज, एंड डिस्पोजिशन फेज इसे कह सकते हैं हम एक्सपेंडिचर फेज। इसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पर स्टॉक, एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो में हम पहले डिस्कस करेंगे स्टॉक को लेकर। और स्टॉक क्या है? सर स्टॉक हो गया हमारा, इसे हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। हम स्टॉक का वैल्यूएशन, स्टॉक का एस्टिमेशन कैसे करेंगे? तो पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम देखेंगे कि गोडाउन में स्टॉक कितना। ये क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट का पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आ गया ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हम हमेशा स्टॉक का मेजरमेंट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर करते हैं। और इसका फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल गिवन है, द स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2025, है ना। हमने क्या देखा? गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है 31 जनवरी 2025 को। अब अगर हम 31 जनवरी 2025, इट मींस ये पर्टिकुलर डेट है, और उस डेट को हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ये क्या हो गया? सर ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को अपने गोडाउन के स्टॉक का मेजरमेंट किया, उसका हमने वैल्यूएशन किया। इट मींस स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल।
सम मोर एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स आर नेशनल वेल्थ। ध्यान रखना ये स्टॉक वेरिएबल नेशनल वेल्थ होता है, ये सीयूईटी के पेपर में भी 2024 में आया हुआ है ना। तो वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल्स आर नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई एटसेट्रा। ये हो गया हमारा स्टॉक। इसके बाद एक देखेंगे फ्लो। फ्लो क्या है? फ्लो एक्चुअली ये जो है ये पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है ना। सीधी सी बात ध्यान में रखना कि जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है वो पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो कॉन्सेप्ट जो है वो पीरियड ऑफ टाइम। क्या है इसमें? फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल को देखेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2025, द बर्थ रेट इन द ईयर 2024। क्या है 2024 का बर्थ रेट? मतलब क्या हो गया 2024 मतलब पूरा एक पीरियड है, ये पूरा एक साल में कितना बर्थ रेट है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर डेट को हम देख रहे हैं, है ना, पूरे एक साल में देख रहे हैं। या फिर पहला एग्जांपल था द मंथ ऑफ जनवरी 2025। मंथ ऑफ जनवरी मतलब क्या? पूरे 31 डेज, ये एक पीरियड है ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना। नेशनल इनकम इन द ईयर 2024, पूरे साल का 2024 का मतलब क्या? 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में क्या नेशनल इनकम है। मतलब ये क्या हो गया? पूरा का पूरा एक पीरियड हो गया। और फ्लो वेरिएबल्स, तो इस तरह से फ्लो वेरिएबल्स के डेफिनेशन को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। हम आगे भी जो हमारा दूसरा वीडियो होगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वो सेम टॉपिक से रिलेटेड होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।